हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखिए यहाँ पे, एफ आई आर अगेंस्ट। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एफ आई आर के बाद हमेशा अगेंस्ट आएगा जब हम बताने जा रहे हो कि एफ आई आर किसकी हुई है। जैसे एफ आई आर अगेंस्ट 4, यानी कि 4 का मतलब 4 लोग, तो 4 लोगों की एफ आई आर हुई है, इसलिए लिखा है एफ आई आर अगेंस्ट 4। ठीक है, तो 4 लोगों के खिलाफ एफ आई आर हुई है आफ्टर। तो जो एफ आई आर हुई है किस चीज़ के बाद हुई है, तो आफ्टर 89 गर्ल्स। जो क्या हुआ कि भाई 89 गर्ल्स जो थी उनको क्या हुआ, नॉट फाउंड, यानी कि उनको नहीं पाया गया। कहाँ पर, एट स्टेट रन यूपी स्कूल, यानी कि एक स्कूल है यूपी है, यूपी में होगा। ठीक है, स्टेट रन का मतलब कि क्या नाम है, जो कि स्टेट चलाती है। ठीक है, ऐसे स्कूल में जब ये 89 लड़कियां जो है इनको नहीं पाया गया, मतलब वहाँ पे नहीं होंगी या जो भी हुआ होगा, मतलब वहाँ पे नहीं थी फिलहाल, उनको नहीं पाया गया, तो उसके बाद 4 लोगों के खिलाफ क्या हो गई, एफ आई आर हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों, सब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है और ये आर्टिकल ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ इस पर। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए लिखा है एन एफ आई आर, यानी कि एक एफ आई आर हैज़ बीन फाइल्ड। हैज़ बीन फाइल्ड यानी कि पैसिव है दोस्तों। ठीक है, हैज़ के साथ बीन आ जाए और ईडी फॉर्म आ जाए तो ज़्यादातर केसेस में ये पैसिव होता है। इसका मतलब होता है कि किया गया है। इस पूरे का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब है किया गया है। क्या किया गया है वो यहाँ लिखा होगा, फाइल लिखा है, यानी कि फाइल का मतलब होता है दर्ज करना। ठीक है, तो दर्ज की गई है, तो एन एफ आई आर यानी कि एक एफ आई आर दर्ज की गई है अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट 4 पर्सन, यानी कि 4 लोगों के खिलाफ। ठीक है, कॉमा लगा इंक्लूडिंग। अब इन 4 लोगों में कौन शामिल है, इंक्लूडिंग बताएगा, तो इंक्लूडिंग द वार्डन, यानी कि इन 4 लोगों में वार्डन भी शामिल है। वार्डन कौन होता है, वार्डन दोस्तों आप कह सकते हैं सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। सुपरवाइजर का काम क्या होता है, सब कुछ देखना, सब सही से चल रहा हो, रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हो, सब देख रेख करना, इसको ही सुपरवाइजिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी इसका यही मतलब है, वार्डन, वार्डन भी सुपरवाइजर की तरह ही होता है। ठीक है, तो वो पूरा देखता है कि भाई सब सही चले, सब कुछ देखभाल करता है वो। तो इंक्लूडिंग ये जो 4 लोग हैं इसमें कौन शामिल है, एक वार्डन भी है, ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट रन रेजिडेंशियल स्कूल। दोस्तों ये वार्डन किसका है, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रन, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य की सरकार है, वो ये स्कूल चलाती है, इसलिए लिखा स्टेट गवर्नमेंट रन। रेजिडेंशियल स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल उसको कहते हैं जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं। अगर आप बोर्डिंग स्कूल जानते हैं तो पता है, वरना मैं बता देता हूँ कि बोर्डिंग स्कूल वो होते हैं दोस्तों जिसमें किसी का बच्चा हमेशा वहीं पे रहता है, वहीं पे खाता है, वहीं पे सोता है, सब कुछ वहीं पे। ठीक है, और बाकी जो दूसरे स्कूल होते हैं जैसे पब्लिक स्कूल भी कहते हैं, उसमें तो क्या है, हम बस सुबह का शाम को आ गए घर पे, मतलब दोपहर में आ गए घर पे। लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल होता है उसमें हमेशा बच्चा वहीं पे रहता है। ठीक है, जब तक उसकी पढ़ाई चलती है। तो कह रहे हैं कि इसमें शामिल था कौन, वार्डन शामिल था, किसका, स्टेट गवर्नमेंट रन, यानी कि जो जिसको राज्य सरकार स्कूल चलाती है, मतलब रेजिडेंशियल स्कूल ये राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसका वार्डन भी इसमें शामिल है जिसके खिलाफ एफ आई आर हुई है, क्योंकि उसने देखभाल में कमी कर दी होगी या जो भी। कॉमन लगा है आफ्टर, किस चीज़ के बाद ये एफ आई आर हुई है, तो आफ्टर ओनली 11 ऑफ द टोटल 100 गर्ल। देखिए ओनली 11 ऑफ द टोटल 100 गर्ल, इसका मतलब हो गया कि 100 में से 11, सिंपल, बस ये समझे। ठीक है, 100 में से 11, तो आफ्टर यानी कि बाद में, किस चीज़ के बाद, ओनली 11 ऑफ द टोटल 100 गर्ल्स, यानी कि टोटल कितनी हैं, 100 लड़कियां, उनमें से केवल 11 लड़कियां गर्ल स्टूडेंट्स, अच्छा मतलब जो 11 लड़कियां जो वहाँ पे पढ़ने वाली जो स्टूडेंट हैं, तो 11, 100 में से 11 रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड देयर का मतलब जो टोटल 100 हैं जिनका वहाँ पे नाम दर्ज है। ठीक है, जिनका एडमिशन वगैरह हुआ है वहाँ पे जो भी, तो जो रजिस्टर्ड है वहाँ पे, उन वो कितनी है, 100, उनमें उन 100 में से 11 ये बोला गया है। देखिए आगे लिखा है वर फाउंड, तो इन 11 को ही पाया गया प्रेजेंट, वहाँ पर प्रेजेंट यानी कि उपस्थित, मतलब वहाँ पे 100 में से सिर्फ 11 ही थी। देखिए बहुत समझा दिया दोस्तों, इतना डिटेल में समझा दिया मैंने। ऑन द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब होता है दोस्तों बिल्डिंग, जैसे स्कूल वगैरह होते हैं ना या यूनिवर्सिटी वगैरह की जो बिल्डिंग होती है उसको हम प्रेमिसेस बोलते हैं। तो उसकी जो बिल्डिंग थी, मतलब वही जो स्कूल है वहाँ उसमें। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, तो किस समय की बात, मतलब समय बताता है ड्यूरिंग, तो कब, आज सरप्राइज इंस्पेक्शन,
यानी कि एक सरप्राइज, एकदम सरप्राइज का मतलब हो गया कि बिना बताए करने, बिना बताए, बिना नोटिस के एकदम से कुछ कर दिया। तो सरप्राइज इंस्पेक्शन का मतलब था जांच, और एट नाइट लिखा है यानी कि रात में। तो रात में एक जांच कर दी उस दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, तो उस दौरान ये सब पाया गया कि भाई 11 लड़कियां थी वहाँ पे, तो फिर एफआईआर हो गई। देखिए फिर लिखा है कॉमा, अ सीनियर ऑफिशियल। सीनियर का मतलब दोस्तों वरिष्ठ, जो काफ़ी रैंक में बड़ा हो, और ऑफिशियल का मतलब अधिकारी। तो एक सीनियर अधिकारी जो था, जो वरिष्ठ, जो काफ़ी रैंक में बड़ा था, उस अधिकारी ने सैड का मतलब ये जो पूरी बात है, ये बात इसने बोली ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताया, एक एक चीज़ बताई दोस्तों मैंने। देखिए फिर लिखा है, एक मिनट थोड़ा दोस्तों कॉपी रख लेता हूँ मैं इस पर, क्योंकि ये अखबार भाग रहा है। देखिए फिर लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे हम डीएम भी कहते हैं, डीएम नेहा शर्मा इनका नाम है, सैड, इन्होंने कहा इंस्पेक्शन यानी कि जांच एट कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, यानी कि लड़कियों का स्कूल है जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी, ये रेजिडेंशियल स्कूल है यानी कि बोर्डिंग स्कूल है। तो इन्होंने कहा कि इस पे जांच की गई थी, मतलब इस पे जांच, और ये परसपुर मतलब परसपुर जगह है, इस जगह पर, मतलब ये परसपुर कोई गांव होगा या जो भी होगा, यहाँ पर ये स्कूल है, इसलिए लिखा है परसपुर। तो वॉज कंडक्टेड, तो एक जांच, इंस्पेक्शन का मतलब जांच, निरीक्षण किया गया था इस स्कूल पर। ठीक है, इसलिए लिखा है एट। तो इंस्पेक्शन एट यानी कि यहाँ पे जांच की गई थी। वॉज कंडक्टेड, कंडक्ट का भी मतलब दोस्तों होता है कुछ करना, और वॉज कंडक्टेड आ गया यानी कि ये थर्ड फॉर्म है, और ये वॉज क्या है, ये इसको छोड़े, ये वॉज के साथ कंडक्ट पूरा लगा हुआ है, ये पैसिव है। इसका मतलब हो गया कि जो इंस्पेक्शन है वो की गई थी ऑन मंडे, सोमवार को नाइट, यानी कि मंडे नाइट, सोमवार की जो रात थी उसको। फिर देखिए लिखा है वार्डन कौन है, जो सुपर मतलब जो पूरा वहाँ पे देख रेख करती है, कौन है, सरिता सिंह। कुड नॉट, तो सरिता सिंह जो है वो कुड नॉट, वो नहीं कर सकी। दोस्तों जब हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं ये नहीं कर सका, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं कर सका, मैं नहीं खा सका, तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। सका की जब बात होती है ना, तो कुड का। तो वार्डन जो है जिनका नाम है सरिता सिंह, कुड नॉट गिव यानी कि वो नहीं दे सकी, गिव का मतलब देना, नॉट लग गया यानी कि नहीं, कुड का मतलब सकी या सका, तो वो नहीं दे सकी आ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। सेटिस्फैक्ट्री आंसर का मतलब है एक ऐसा जवाब जिससे संतुष्ट हो सके। ठीक है, ऑन द, किस बात पर जवाब देना था, ऑन द एब्सेंस ऑफ 89 स्टूडेंट्स, यानी कि जो 89 जो स्टूडेंट्स थी वहाँ पे जो एब्सेंस थी, एब्सेंस का मतलब वो वहाँ पर नहीं थी, तो उस बात पे जवाब इनसे मांगा गया। तो इन्होंने कोई खास जवाब ऐसा नहीं दिया जिससे लगे कि हाँ भाई बात तो सही है। ठीक है, द डीएम सेड, ये बात किसने बोली दोस्तों, ये कोटेशन मार्क लगा, इसको ध्यान दीजिए, ये कोटेशन मार्क है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसके बीच जो भी बात लिखी है वो किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई है। ठीक है, यानी कि किसी ने कुछ बोला है। तो जैसे यहाँ लिखा है द डीएम सेड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात बोली किसने बोली, डीएम ने, जिनका नाम पहले ही पढ़ लिया था हमने, नेहा शर्मा। देखिए फिर लिखा है दोस्तों, फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए फिर लिखा है दिस इज सीरियस नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। ठीक है, आप इसको रट लें, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, क्योंकि हम आम भाषा में, आम बोलचाल में बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। तो दिस इज, ये है, सीरियस नेग्लिजेंस यानी कि गंभीर, सीरियस का मतलब यहाँ पे हो गया गंभीर लापरवाही। रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, यानी कि रेजिडेंशियल गर्ल्स का जो स्कूल्स हैं, ठीक है, तो रेजिडेंशियल गर्ल्स के जो स्कूल्स हैं, कांट रन का मतलब नहीं चल सकते, इन दिस मैनर यानी कि इस तरह से। द डीएम हैज़ ऑर्डर्ड, जो डीएम है, यही जिनकी बात हुई थी अभी, हैज़ ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। क्या ऑर्डर कर दिया भाई, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, यानी कि एक एफआईआर की रजिस्ट्रेशन का मतलब वही हो गया कि पूरी एफआईआर वगैरह करना वो सब। ठीक है, तो वो कि भाई एफआईआर करो, ये इसके ऑर्डर दे दिए किन्होंने, डीएम ने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो एक खत्म हो गई, छोटा सा आर्टिकल था काफ़ी, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत कुछ मुझे यकीन है आपको जानने को मिला होगा। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।